maths classes. We are doing chapter 2 whole numbers, and in last video we have done various properties of whole numbers. As I told you, there are 4 properties of whole number. First, closure property. Second, we have done commutative property. Then third, associative property. And now we will do the fourth one, that is distributive property. As I told you earlier, distributive property is the most used property in the calculations. It is used to make the calculations easy. So let's start. What is distributive property? So देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव नेम से क्लियर हो रहा है कि कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूट मीन्स किसी एक से ज्यादा पर्सन के बीच में जब हम कोई चीज बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसी से बना है हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. देखो, इस इक्वेशन से आपको क्लियर हो जाएगा. देखो यहां पे क्या है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी. इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? देखो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट. सबसे पहले हम ब्रैकेट्स में है जो उसको सॉल्व करेंगे, मीन्स b प्लस सी करेंगे. देन जो आंसर आएगा उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे. बट अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इसको करने का एक और मेथड है. वो क्या है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है इस एडिशन के ऊपर क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. दैट इज वी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. सो मीन्स जो a की मल्टीप्लीकेशन हो रही है और b और c दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगी. मीन्स a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो यहाँ देखो, मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं. इसकी हेल्प से आपको और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 ये डॉट्स हैं. 3 ऑब्जेक्ट्स ये हैं और 3 ये हैं. टोटल कितने हैं? 6. और वी कैन राइट इट कि हमारे पास क्या है? 2 टाइम्स 3. ये 3 और ये 3, इनको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 3. 2 टाइम्स 3 ऑब्जेक्ट्स. 3 के हमारे पास क्या है? 2 पेयर्स हैं. सिमिलरली प्लस यहां पे हमारे पास 2 के कितने पेयर्स हैं? 2 पेयर्स हैं. एक पेयर में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2. ऐसे ही इसमें भी, तो 2 टाइम्स 2. नाउ अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा. देखो, कलर्स इसीलिए मैंने डिफरेंट किया ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये 6 ऑब्जेक्ट्स थे और ये 4. हमने अब इनको ज्वाइन कर दिया तो क्या आ गया? देखो हमारे पास 2 टाइम्स 1 2 3 4 5. क्या आ गया? 2 टाइम्स 5. सो वी विल राइट 2 टाइम्स 5. और वी कैन ऑल्सो से 2 टाइम्स क्या है? क्या किया हमने? 3s को और 2s को ऐड कर दिया. 2 टाइम्स 3s प्लस 2. 2 टाइम्स 3 प्लस 2. Now see what we get. 2 into 3. 2 टाइम्स अगर 3 है प्लस 2 टाइम्स ही हमारे पास क्या है? 2 है. तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 3 प्लस 2. दैट इज called distributive property. See, a into b plus c. Similarly, 2 into 3 plus 2 is equals to a into b, that is 2 into 3 plus a into c, that is 2 into 2. Sorry, यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2. So this is called distributive property. When we distribute multiplication over एडिशन. देखो, फिर इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. ये थोड़ी सी बाकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको अलग से करवा रही हूँ विद क्वेश्चंस ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि a इंटू बी अगर है प्लस हम उसमें और ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं a टाइम्स c, तो हम उसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? a इंटू b plus c. Now we will break a collection into 2 parts. हम उसका उल्टा कर रहे हैं. हम इसमें
एक कलेक्शन से 2 कलेक्शंस बनाएंगे। देखो कैसे, हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे एक पूरा कलेक्शन है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो एक रो में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 5 की कितने हैं हमारे पास रोज, 1 2 3, तो हम इसको लिखेंगे 3 टाइम्स 5। नाउ हमने क्या कर दिया, इसको यहां से ब्रेक करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 3 टाइम्स, क्या बचे अब हमारे पास 1 2 3 4, 3 टाइम्स 4 प्लस ये क्या है 3 टाइम्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स बट ओनली 1 कॉलम, सो 3 टाइम्स 1, सो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, इसमें जो a है वो कॉमन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस क्वेश्चन में वो a क्या है 3 इज a हेयर। अब ये 5 जो था वो किसमें ब्रेक हुआ, ये 5 थे 4 प्लस 1 में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1, जो हमारा यहाँ पे 4 है हम उसको b ले लेंगे, और ये 1 जो है हमारा इसको c ले लेंगे। इट मीन्स 4 प्लस 1 मीन्स b प्लस c, तो a इंटू b प्लस c, तो इसका ऑपोजिट आ गया कि अगर हमारे पास a टाइम्स b प्लस c है तो वो किसके इक्वल होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इट मीन्स यू कैन यूज इट इन बोथ वेज। जब हम इसको क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। देखो इस एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो कैसे कैलकुलेशंस को इजी बनाती है, और एक्चुअल रियल लाइफ में हम इनको कैसे यूज करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। देखो राहुल बॉट 12 चिप्स पैकेट फॉर ₹10 ईच का मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, ईच का मीनिंग होता है 1 पैकेट का प्राइस क्या है 10 रुपीज, एंड 12 बिस्किट पैकेट्स फॉर ₹15 ईच। हाउ मच मनी डू ही स्पेंड इन टोटल। देखो राहुल ने क्या बाय किया है 12 चिप्स के पैकेट एंड 12 ही बिस्किट के पैकेट। चिप्स का एक पैकेट 10 रुपीज का है एंड बिस्किट्स का एक पैकेट 15 रुपीज का है। यू हैव टू फाइंड हाउ मच मनी डू ही स्पेंड इन टोटल। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने फर्स्ट चैप्टर में भी की थी, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे पता चलेगा कि हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक, सो 12 चिप्स के पैकेट की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखो एक मेथड तो है कि हम विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी नहीं लगानी आती तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 चिप्स पैकेट, 1 चिप्स के पैकेट की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज, तो हमने कितने लिए 12, तो 12 चिप्स के पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी 12 इंटू 10, 12 टाइम्स 10 120 rupees. Similarly, we will find cost of बिस्किट पैकेट। 1 बिस्किट के पैकेट की कॉस्ट कितनी है, 1 बिस्किट पैकेट कॉस्ट ₹15 and we have to find for 12 बिस्किट पैकेट कॉस्ट, एंड और 12 बिस्किट के पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी 12 टाइम्स 15, सो ये आ जाएगा आपका 180 रुपीज। नाउ टोटल कॉस्ट, और टोटल ही स्पेंड, कितना स्पेंड किया उसने टोटल 120 रुपीज प्लस 180 रुपीज, क्या आ गया आपका ₹300। नाउ अब देखो कैलकुलेशन को हम इजी बनाएंगे और थोड़ा सा शॉर्ट में भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, कैसे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे हम, वी नो दैट कॉस्ट ऑफ 12 चिप्स पैकेट्स क्या होगी 12 टाइम्स 10, you not need to calculate it here. Cost of 12 biscuit packet is what 12 into 15. Now total cost will be, total cost क्या होगी
दिस प्लस दिस, इट मीन्स ये एक साथ है तो इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे, दिस प्लस दिस, कॉस्ट ऑफ 12 चिप्स पैकेट प्लस कॉस्ट ऑफ 12 बिस्किट पैकेट. नाउ यू कैन सी ये भी 12 टाइम्स है एंड दिस इज ऑल्सो 12 टाइम्स. दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अबाउट, कि जो कॉमन में मल्टीप्लाई हो रहा है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 12 टाइम्स इन दोनों का प्लस. तो आपको 12 टाइम्स ही 10 करना है, 12 टाइम्स ही 15 करना है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, 10 और 15 को ऐड करके देन हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कि वो दोनों को ही हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है. सो हेयर वी हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो 12 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 25 एंड ये आ जाएगा आपका 300 रुपीज 300. देखो आंसर सेम है, इसमें हमें सिर्फ एक ही टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसमें हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था एंड देन फिर ऐड किया था. इन दिस मेथड कैलकुलेशंस आर इजी एंड लेस. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल कि हम कैलकुलेशंस को कैसे इजी बनाते हैं. फाइंड 12 इंटू 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी. इसमें गिवन है आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है. तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगानी है. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. अगर आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को रफ में मल्टीप्लाई करोगे एंड देन आपके पास आंसर आ जाएगा. बट अगर मैं आपको बोलूं कि रफ वर्क आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आंसर बताना है, तो आप नहीं कर पाओगे. सो लेट्स डू इट विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड लेट्स सी. सो इसको कैसे करते हैं, देखो आइदर इन दोनों में से हम एक नंबर को टेंस में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे. जीरोस में हमें नंबर्स को ब्रेक करना होता है. कैसे ब्रेक करते हैं, देखो सपोज हम ये 35 को ब्रेक कर लेते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा 30. इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5, जीरो में आ गया. देखो ये थोड़ा सा इजी लग रहा है. अब देखो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी. 12 इंटू 30 भी होगा, देन 12 इंटू 5 भी होगा. सो वी विल राइट 12 इंटू 30 फर्स्ट इन ब्रैकेट, फिर प्लस 12 इंटू 5. देखो अब 12 3 जा क्या आ जाएगा 36, देन 1 0 प्लस 12 5 जा 60. देखो कोई हम रफ वर्क नहीं कर रहे हैं. Then we will add, it will come 420. So without doing any rough work we have find the answer. चेक कर लेते हैं if you have any doubt कि यही आंसर आ रहा है आपका या नहीं. So multiply 12, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 plus 1 7, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3. क्या आ गया ये देखो 0, 12 एंड 4, सेम आंसर. देखो सो यहाँ पे हमें कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी. वी हैव फाइंड इट वेरी इजली, वेरी क्विकली. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. इसमें क्या है 126 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है 55 एंड 45 के साथ. देखो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, फिर भी ये हमें कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट लग रही है, बहुत टफ लग रही है कि हमें पहले 126 को 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 126 को 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा. इट विल रिक्वायर 3 स्टेप्स. नाउ देखो मैंने आपको बताया था कि आप दोनों वे में इसको यूज कर सकते हो. अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, 126 को हम कॉमन में बाहर लिख लेंगे कि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हम इसको वापस ले लेंगे बाहर. अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे ये तो चला गया बाहर हमारा, इधर से ये बाहर चला गया. क्या रिमेनिंग है 55, देन प्लस का साइन, देन 45. अब देखो हमारी कैलकुलेशन कैसे इजी होती है. 55 प्लस 5 60, यहाँ पे क्या बचा 40, 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा आपका 100. थोड़ी सी कैलकुलेशंस माइंड में करनी चाहिए अब आपको.
नाउ यू आर इन 6th क्लास. वन, अब देखो 126 इंटू 100, वेरी इजी, 126 and 2 zeros. So you can see how easily and quickly we have done it. So देखो हमने दोनों वेज से देख लिया एग्जाम्पल कि अगर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तब कैसे सॉल्व होता है, नहीं है इस फॉर्म में है तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करके भी इजी बना सकते हैं हम. सो दिस इज ऑल वी हैव डन इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेट्स सी रिकैप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. जो हमने किया है एक बार उसको एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट आर दिस प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी सेज when we multiply or add two whole numbers then answer will also be a whole number. So देखो यहाँ लिखा है A, B, C all are whole numbers. तो ये सब क्या होने चाहिए, whole numbers. That is our closure property. Next second is commutative property. इसमें हमने क्या किया था, A plus B is equals to B plus A. This is also वैलिड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ओनली, या फिर इसमें यहाँ पे एडिशन होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन होगा. सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए ये भी एप्लीकेबल नहीं है. इसमें क्या था कि ऑर्डर चेंज करने पे हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देखो इसमें क्या था कि अगर हम 2 से ज्यादा नंबर्स के ऊपर सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो किस ऑर्डर में हम उनको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे दैट डजंट मैटर, मीन्स उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लाइक दिस, A प्लस बी प्लस सी को अगर हम B प्लस सी पहले कर दें या फिर A प्लस बी पहले कर लें उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. बोथ आर इक्वल. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन भी आपका हो सकता है बट नॉट ऑफ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन. नेक्स्ट जो अभी हमने की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. ये मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ओवर एडिशन. इसमें क्या होता है कि हम मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर एडिशन. ए को हमने बी को, ए की मल्टीप्लीकेशन हमने बी के साथ भी की, देन ए की मल्टीप्लीकेशन हमने सी के साथ भी की. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो अपडेट सब्सक्राइब टू माय चैनल.